आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम अलैकुम, राम राम और वेरी वेरी वेलकम टू यू MSEC ब्रिजेश चौधरी। और आज हम चर्चा करेंगे संधारित्रों का संयोजन। एक विशेष चर्चा होगी, एकदम जैसे किताबों से एकदम हटके। वैसे तो आप पढ़े होंगे, लेकिन इस क्लास को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के लिए तो किताबी ज्ञान सभी लोग लेते हैं, है ना। किताबों से जो रटने वाले हैं, वो इस क्लास को एकदम देख लें पहले। चलिए हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ना, सीढ़ियां चढ़नी होती है ना, सीढ़ियां जो चढ़नी होती है तो प्रारंभ आपका पहले कदम से ही होता है। उसके बाद हर एक धीरे 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 एक एक स्टेप करते जाएंगे, तब जाकर आप मंजिल पर जाएंगे। तो इस बात पर गौर फरमाइएगा। जैसे आते अपने टॉपिक पे, आप मार्केट में गए, आपको चाहिए 1 माइक्रोफैरड। जैसे हम गए मार्केट में, हमें चाहिए 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र, लेकिन बाजार में उपलब्धता है आपके 3 माइक्रोफैरड की। 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र की उपलब्धता है। दिख नहीं रहा है? दिख रहा है। तो भाई मैंने कहा यार अब हम क्या करें, और एक जगह जरूरत आपको है 9 माइक्रोफैरड की। मैकेनिक आया, बोला कि भाई आप जाइए कैपेसिटर लेकर आइए 9 माइक्रोफैरड की। मार्केट में गए हैं तो बोला कि भाई हमारे पास पूरे मार्केट में कहीं भी 9 माइक्रोफैरड का संधारित्र नहीं है, कैपेसिटर नहीं है। तो भाई होगी परेशानी। तो मैंने कहा यार हमें तो इतना चाहिए था, तो इतना चाहिए और इतना चाहिए। तो उसने ये कहा, दुकानदार भाई साहब ने कहा कि ऐसा कीजिए कि इन सब का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। इन सब का जब तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको 1 माइक्रोफैरड मिल जाएगा। फिर इन सब का दूसरे टाइप से कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको 9 माइक्रोफैरड का संधारित्र मिल जाएगा। मैंने कहा ये कैसे होता है? तो उसने कहा कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। जब इसको आप, इस वाले भाई साहब को जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 1 माइक्रोफैरड, ठीक। और जब समांतर क्रम करेंगे तो आपको 9 माइक्रोफैरड मिल जाएगा, आपकी आवश्यकता पूरी। तो अब बात लेकर चलते कि ये होता कैसे। चलिए विशेष टॉपिक आते टॉपिक पे, है ना। ये तो बस वैसे ही मैंने बता दिया कि ताकि आपको ये समझो कि नहीं, हम अगर 3 माइक्रोफैरड का अगर कोई संधारित्र हो तो उसको 1 माइक्रोफैरड कर सकते हैं, है ना, जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस। आइए, तो संयोजन, आपके संधारित्रों का जो संयोजन होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा आपका होता है पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन, और इस पार्श्व क्रम संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम भी कहते हैं। और तीसरा होता है आपका मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास 3 संधारित्र है, ठीक है। यह संधारित्र है आपका AB है, और आप जानते हो इसमें एक प्लेट प्लस, दूसरी प्लेट आपकी माइनस होती है। एक संधारित्र आपका, और ए पहला, ए दूसरा, ए आपका तीसरा, ये संधारित्र। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को
दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ठीक है, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते। ए प्लस रहता है, ए माइनस दूसरे संधारित्र में बात करें तो ए प्लस, ए माइनस तीसरे संधारित्र में बात करें तो ए आपका प्लस, ए आपका माइनस। मतलब ए कि पहले संधारित्र की जो माइनस वाली प्लेट होती है उसको दूसरे संधारित्र की प्लस वाली प्लेट से जोड़ देते हैं। दूसरे संधारित्र की माइनस वाली जो प्लेट होती है तीसरे संधारित्र की प्लस वाली प्लेट से जोड़ देते हैं। ठीक, ए आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। और यहां पे यह आपका बी सी और यहां पे एक बिंदु आपका डी। ठीक है, अब इसमें एक अच्छी बात है ना, एकदम जैसे कतई जहर बात, ये नोट कर लीजिएगा। आप लोग कलम कापी लेकर बैठिएगा, कलम कापी लेकर बैठिएगा तो आप लोग नोट कीजिएगा एक बात है कि जब बिंदु बदलते हैं, बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है। जब बिंदु बदलते हैं तो विभवांतर बदलता है, एकदम एक नंबर की बात। और दूसरी बात, जब रास्ते बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं तो धारा बदलती है। जब रास्ते बदलते हैं तो धारा बदलती है। एक मिनट थोड़ा सा, बिंदु बदलने का मतलब क्या है? यहां पर देखो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी, ए बी। ए बी के बाद यह आपका भाई जो दूसरा संधारित्र ये आपका बी सी है, और जो तीसरे संधारित्र का बिंदु क्या भाई आपका सी डी है। तो बिंदु पहले आपका बी था, लेकिन बी से अब क्या हो गया भाई, देखो यहां पर ए से बी, लेकिन उसके बाद फिर आपका बी सी हो गया। ए आपका बिंदु क्या हो गया भाई आपका चेंज हुआ। और रास्ते, रास्ते का मतलब क्या भाई, अगर आप रास्ता एकदम सीधे रास्ते से जा रहे हो, ए यहां से यहां तक का जो रास्ता है, जो वायर है, वह क्या आपका भाई एक ही है। ठीक है, और मान लेते ये जो तीनों संधारित्र हैं इनकी धारिताएं क्या भाई आपकी C1 है, एक दूसरे की C2, एक तीसरे की C3। ए तो आपका श्रेणी क्रम संयोजन, एक परिपथ तो आपका ए हो गया। ठीक है, और हम एक दूसरा परिपथ बनाते हैं। दूसरा परिपथ मेरा ऐसा है ना, इन सब का तुल्य परिपथ बनाते हैं। तुल्य परिपथ मतलब समझते हो, जैसे मान लेते तीन लोग हैं, ठीक है, तीन लोग हैं, तीन लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, और एक ऐसा कोई व्यक्ति आया जो इन तीनों के बराबर काम कर रहा है। तो जो दूसरा व्यक्ति आएगा वह आपका होगा उसका उन सब का तुल्य। बात समझेगी नहीं? तुल्य का मतलब क्या होता है, जैसे तीन आदमी अपना काम कर रहे, चार पांच छह आदमी मान लेते अपनी दीवार जोड़ रहे हैं, और एक दूसरा मिस्त्री आ गया भाई साहब, वो इन सब के तुल्य के बराबर, इन सब का औसत के बराबर, इन सब के तुल्य के बराबर वह काम अकेला कर रहा है, अकेले काम कर रहा है, और उन सब के बराबर काम करके दिखा दिया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तुल्य परिपथ या तुल्य इंसान, जो भी है आप समझ रहे हो। ठीक, मान लेते हैं कि यह आपका कोई और परिपथ है, यह आपका है ए, और यह बिंदु आपका ए बी। ठीक है, तो एक बात देखो, यहां पे आपके रास्ते एक हैं, तो रास्ते एक है, तो इस बात को नोट कर ले, तो इसको मिटा देते हैं ना। हम क्या करते हैं, ये जो परिपथ है इस परिपथ को जोड़ देते हैं हम बैटरी से। ये आपका बैटरी से जोड़ दी, और बैटरी दे रही वोल्टेज भी, वोल्टेज दे रही है। अच्छा, यहां पे बिंदु अलग अलग है क्या, तो मान लेते यहां पे जो विभव होगा
विभवांतर आपका क्या होगा, V1 V2 और ये आपका V3। AB के बीच का विभवांतर V1, BC के बीच का विभवांतर V2 और CD के बीच का विभवांतर आपका V3। बात कुछ समझ में आई? ये तो आपका एक ऐसा परिपथ है। और यहां से आवेश क्यों निकला, आप देख रहे हो रास्ता एक है, धारा आवेश के कारण प्रवाहित होती है। तो मान लेते इसमें आपका Q आवेश है, तो इसमें भी आपका Q होगा और इस वाले में भी आपका क्या होगा भाई, Q होगा। धारा समान होगी, धारा आवेश के कारण ही बहती है ना भाई। जब धारा समान होती है तो आपके आवेश, इसमें भी Q आवेश, इसमें भी Q आवेश और इसमें भी Q आवेश। ये तो आपका एक परिपथ हो गया। हम किसी ऐसे परिपथ की रचना करते हैं जो इन सब का क्या है, तुल्य है। तुल्य का मतलब इनकी जो धारिता होगी, इसकी धारिता आपकी तुल्य धारिता है, C तुल्य है, ठीक। और आवेश इसमें भी Q जा रहा है और इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी से मैंने जोड़ दिया और यह बैटरी में लगा दिया भाई वोल्टेज आपका V। एक बात, जितना करंट, जितना वोल्टेज इस बैटरी में है उतना वोल्टेज इस बैटरी में। एकदम बात क्लियर। अब देखिए यहां पर बिंदु A और B के बीच का विभवांतर कितना है, VA माइनस VB बराबर आपका V1। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपका V1 है। VA माइनस VB मतलब दो बिंदु, इन दो बिंदु के बीच का विभवांतर आपका V1 और अगले दो बिंदु है ना, बिंदु बदल लें, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या भाई आपका V2 है। तो VB माइनस VC इक्वल टू आपका V2 है। और तीसरा देखिए C और D के बीच विभवांतर आपका क्या भाई, V3 है। तो आपका हो जाएगा VC माइनस VD इक्वल टू आपका V3। हम तीनों को जोड़ देते हैं। जब तीनों को जोड़ोगे तो यह VB इस VB से कटेगा, VC VC से कटेगा, आपको मिलेगा VA माइनस VD इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब A की A और D के बीच का जो विभवांतर है वह आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। और मैंने आपसे कहा कि यहां वही वोल्टेज दिए हैं जो वोल्टेज हम यहां दिए हैं। मतलब A की यह वाला भी इन सब के, मतलब कि ये देखो, ये जो आपका V है यही आपका A और D के बीच का जो विभवांतर है वही आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 है। मतलब कि V बराबर आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 है और यह भी इस V के बराबर है। एकदम जैसे फीलिंग आ जाएगी भाई साहब ना, रटना छोड़ दीजिए, आप रटना एकदम छोड़ दीजिए। मैं किताबी ज्ञान नहीं देता हूं आपको, मैं रटवाता नहीं हूं। तो यह भी इस V के बराबर है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग आराम से एकदम शिद्दत से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि यह जो V है वह आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। और अब आते हैं इन सब का मान रखने के लिए, इसको कर लेते हैं भाई साहब। देखो ध्यान से एकदम, संधारित्र की धारिता, या आप जानते हो अगर संधारित्र में आवेश आपका Q हो तो Q बराबर आपका होता है CV, या आपका हो जाएगा V बराबर Q बाई C।
V बराबर Q बाई C। तो हम पहले संधारित्र में का जो विभवांतर है वह आपका क्या है भाई, V1 है। V1 बराबर, पहले में आवेश आपका Q है लेकिन पहले की धारता क्या है, C1 है। समीकरण नंबर 1। दूसरे की बात करें तो V2 इक्वल टू मिल जाएगा Q बाई C2। तीसरे की बात करें V3 इक्वल टू मिल जाएगा Q बाई C3। यह नंबर 2, यह नंबर 3। इतनी बात। और यहां पे चलेंगे तो ये जो आपका तुल्य परिपथ है, ये जो आपका तुल्य परिपथ है, तुल्य परिपथ का विभवांतर V इक्वल टू हो जाएगा C तुल्य बट्टे, सॉरी, इसका जो विभवांतर V इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q बट्टा C तुल्य, ऐसा मिल जाएगा। यह नंबर 4 और इस वाले को नंबर 5 मान लेते हैं। सबका मान रखते हैं, सबका मान, ये समीकरण नंबर 5 देख रहे हो ना, इस 5 में सबका मान रख देते हैं। तो 5 में सबका मान रखने पे आपका V बराबर क्या है, C बटा, V बराबर Q बटा C तुल्य, Q बटा C तुल्य बराबर V1 का मान कितना है, V1 का मान समीकरण नंबर 1 से Q बटा C1। V2 का मान कितना है, Q बटा C2। V3 का मान कितना भाई आपका, Q बटा C3। यह Q इन सबको ले बीतेगा, एकदम ले बीतेगा, तब आपका मिलेगा, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा आप लोग, रफ कर देते हैं, तब आपका मिलेगा 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आया मजा? मजा आया तो सबसे पहले आप लोग एनर्जी देना मत भूलिए। एनर्जी का मतलब होता है, समझते हो, एनर्जी का मतलब होता है भाई आपको, जैसे लाइक तो पहले कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब जैसे अगर हमें तुल्य धारता निकालनी है, ठीक है, तुल्य धारता निकालनी है, मान लेते हैं कि इसकी जो धारता आपकी भाई दे रखा है आपको 6 माइक्रोफैरड दे रखा है, इस वाले की 5 माइक्रोफैरड दे रखा है, इस वाले की भी 6 माइक्रोफैरड दे रखा है। तो हमें तुल्य धारता निकालनी है, तो क्या कर देते हैं, यह C1 बराबर आपका 6 माइक्रोफैरड मान रखते हैं सबका, 1/C, इसका मान दिया आपको 6, मार्कर खराब हो गया, C1 का मान 6, C2 का मान दे रखा है आपको 5 दे रखा है, और C3 का मान दे रखा है 6 दे रखा है। तो इन सब का लेंगे लॉस, LCM लेंगे तो आपका आ जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा 5 + 6 + 5, ठीक है, आपका हो जाएगा 5 × 5 = 10, 16, 16 बटा 30, और जब C ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 30 ऊपर 30 बटा 16, आपका हो जाएगा 1.16 14 है ना, 1.8 माइक्रोफैरड समथिंग, ऐसे निकलती तुल्य धारता। तो एक उदाहरण भी हो गया आपका, ये आपका पार्श्वक्रम संयोजन एकदम बेहतरीन, एकदम लल्लन टॉप, ठीक। उस बात को मत भूलिएगा आप, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जब बिंदु बदलते हैं तो विभव बदलता है, जब रास्ते बदलते हैं तो धारा बदलती है, ठीक है। ये तो आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। अब बात करते हैं पार्श्वक्रम संयोजन, रफ कर रहे हैं, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको हटा देते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन है ना, चलिए भाई लिख लेते हैं यहाँ पे पार्श्वक्रम संयोजन।
पार्श्वक्रम संयोजन में क्या होता है, उसमें भी आपके मान लेते 3 संधारित्र हैं, एक आपका ये, दूसरा आपका ये और तीसरा आपका ये, जिनकी धारिता क्या भाई आपका C1 C2 C3, और पहले संधारित्र पर प्लस आवेश होता है, दूसरे पे आपका होता है माइनस। पहले प्लेट पे प्लस होता है, दूसरे पे क्या होता है माइनस। पहले प्लेट पे प्लस होता है, दूसरे पे क्या होता है भाई आपका माइनस। और यहां पे एक बिंदु है, ये बिंदु आपका P है, दूसरा बिंदु आपका क्या भाई Q है, और ये तीनों का कनेक्शन आपका एक ही से है, ऐसे। ऐसे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, P और Q, एक बिंदु इस तरफ और एक बिंदु इस तरफ, मतलब एक ही भाई साहब, इस बार बिंदु नहीं बदलने, और बिंदु नहीं बदलेंगे तो इनका जो विभव क्या होगा भाई आपका समान होगा। मान ले ये आपका विभव आपका V, आपका V, ये आपका V, किंतु यहां से जो बिंदु P है, यहां से एक रास्ता ऐसे गया, एक रास्ता ऐसे और एक रास्ता ऐसे। जब रास्ता बदलेगा तो धारा बदलेगी, और धारा किसके कारण प्रभावित होती है, आवेश के कारण। धारा आवेश का प्रभावित होती है। मान लेते हैं पहले संधारित्र पे आवेश Q1, दूसरे पे आवेश Q2 और तीसरे पे आवेश Q3, और इस संधारित्र को एक बैटरी स्रोत से जोड़ रखा गया है, ऐसे। जो वोल्टेज क्या दे रहे भाई आपका V वोल्टेज दे रहे, यह तो बन गया एक परिपथ। अब हमें एक ऐसे परिपथ और बनाना है जो इन सब के तुल्य के बराबर हो। एक ऐसा परिपथ और बनाना है जो इन सब के तुल्य के बराबर हो। हम एक नए परिपथ की रचना कर लेते हैं और वो परिपथ बना लेते हैं ऐसा। एक ऐसा परिपथ बना रहे हैं जिसकी धारिता इन सब के तुल्य है, ठीक है। जिसको जितना वोल्टेज इसको दिया जा रहा है उतना वोल्टेज उससे भी दिया जा रहा है, बैटरी उतनी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ये ऐसा भी, और यहां से जो आवेश निकल रहा है यह आवेश आपका भाई Q है, और इससे जो आवेश निकल रहा है यह आवेश क्या भाई आपका Q है, ठीक। बात समझ में आई रही, ठीक है। तो जितना वोल्टेज, जितने वोल्ट की बैटरी यहां पे उतने वोल्ट की बैटरी यहां पे। बात को समझ में आ गई। अब देखो ये आपका प्लस प्लेट और ये आपकी माइनस प्लेट। तो एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा ये कि यही आवेश जो है, यही आवेश यहां से निकला है और आगे जाके 3 भागों में टूटा है। मतलब कि यह जो आपका Q है ये आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में टूटा है। ये आवेश Q1 Q2 Q3 में बटा है। एकदम सीधी सी लॉजिक, एकदम सीधी सी लॉजिक। इस बात को यहीं पे छोड़ देंगे, कोई समीकरण नहीं बना। पहले संधारित्र में जो आवेश Q1 है, जो परिभाषा क्या होती है आपकी, Q बराबर आपका CV होता है, संधारित्र का सूत्र होता है। तो Q1 बराबर हो जाएगा आपका C, विभव सब में समान है, C धारिता क्या है इसकी, सॉरी विभव सब में समान है, V हो जाएगा। धारिता क्या है इसकी, पहले संधारित्र की धारिता आपकी C1, यह समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। दूसरे संधारित्र की बात करें तो दूसरे संधारित्र में आवेश आपका Q2 संचित है, प्रवाहित हो रहा है, तो यह आपका हो जाएगा V, दूसरे संधारित्र की धारिता C2,
समीकरण नंबर 2, ये वाली बात हो रही है। तीसरे की बात करें तो ये आपका हो जाएगा Q3 इक्वल टू C3V या VC3, यह नंबर आपका 3, ये हो गई। इस वाले जो तुल्य संधारित्र, जो तुल्य परिपथ है, इसमें भी तो वही वोल्टेज आपका भी प्रभावित हो रहा है। जितना वोल्ट इसको दिया रहा है, इन तीनों को दिया जा रहा है, उतना वोल्ट आपका इसको अकेले दिया जा रहा है। यह आपका हो जाएगा, इसमें आवेश आपका Q है, जो Q इसमें से जा रहा है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा भाई आपका C तुल्य भी, यह नंबर 4, और इस वाले भाई साहब को नंबर 5 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर लेते हैं, हम सबका मान रखते हैं Q बराबर आपका C तुल्य, Q बराबर आपका C तुल्य गुणे भी C तुल्य इंटू भी बराबर आपका Q1 बराबर आपका VC1, Q2 बराबर आपका VC2 और Q3 बराबर आपका VC3। एकदम क्लियर। आपका VC तुल्य बराबर सब में भी दिख रहा है, भी को ले लेते हैं कॉमन, आपका हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ए भी से कैंसल, और जब भी से कैंसल हो जाएगा तब C तुल्य जो धारिता होगी किसके बराबर, C1 प्लस C2 प्लस C3। भाई साहब है ना, आया मजा? आया मजा?